सबसे ज़्यादा टूटा है वो है वोडाफोन आइडिया, करीब 7% के आसपास की गिरावट है और 3 महीने में ये शेयर आधा हो गया है। जून में करीब 18.5 रुपये के आसपास का भाव था, अब ये 9 रुपये के आसपास आके स्ट्रगल कर रहा है। आज 9 रुपये के नीचे भी एक बार के लिए नीचे आया था, वहाँ से हल्की सी रिकवरी है, 9 रुपये 20 पैसे के आसपास का भाव है। आज क्या टेंशन आई है, क्योंकि लगातार बुरी खबरें आ रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। कभी सिक्योरिटी पिटीशन खारिज होती है, तो कभी कस्टमर घट जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। आज मुश्किल क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए नई दिक्कत क्या है वोडाफोन आइडिया के लिए? डेफिनेटली अभिषेक, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि लगातार इस कंपनी के साथ दिक्कतें रहती है और आपने कहा कि ग्राहक घटते जाते हैं, तो मुझे तो याद नहीं कब मैंने देखा था कि इस कंपनी के ग्राहक बड़े होंगे। हमेशा घटते ही गए हैं और आप देखिए सितंबर हो, अगस्त हो, लगातार हमने घटते हुए देखा है। लेकिन आज की जो परेशानी सबसे बड़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 50 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जून से अगर आप देखेंगे तो आधा हो चुका है और अब तो ये सिंगल डिजिट का स्टॉक बन चुका है। दरअसल आपको याद होगा इस कंपनी ने जो स्पेक्ट्रम जीते थे उसके लिए कहीं ना कहीं इनको स्पेक्ट्रम का जो भुगतान है वो करना था, जो बकाया था उसके लिए मॉनिटरिंग दिया गया था। जो मॉनिटरिंग दिया गया था वो दरअसल सितंबर 2025 तक का था, बैंक गारंटी जो देनी थी। और वो मॉनिटरिंग जो है उसके ख़त्म होने के 1 साल पहले इन कंपनियों को या फिर वोडाफोन आइडिया को वो जो बैंक गारंटी है वो जमा करनी थी। और खबर अब ये आ रही है कि बैंक गारंटी जमा करने के लिए यहाँ पे इनने जो अतिरिक्त समय मांगा था या फिर इन्होंने जो छूट मांगी थी उसको यहाँ पे खारिज कर दिया गया है और इनको कहीं ना कहीं अभी बैंक गारंटी जमा करनी पड़ेगी। अब बैंक गारंटी कितनी है? करीब 24,700 करोड़ रुपए के आसपास की बैंक गारंटी है जो इन्हें जमा करनी पड़ेगी। और ये एक नया सरदर्द है जो कि इस कंपनी के लिए बन गया है, क्योंकि आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो कोर्ट की तरफ से एजीआर का रूलिंग आया था उसमें इनको कोई भी राहत नहीं दी गई थी और इस कंपनी को एजीआर का जो कुल बकाया है वो भी भरना था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर कुल कर्ज जो है वो करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। नो डाउट कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, एफपीओ कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे वैसे फंड जुटा के अपनी जो मुश्किलें हैं उनको हल करे। लेकिन हमेशा आप देखेंगे हर महीने एक नई मुश्किल जो है वो इस कंपनी के सामने निकल के आ जाती है और अब बैंक गारंटी की जो मुश्किल है वो इस कंपनी के साथ निकल के सामने आ चुकी है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार कंपनी कस्टमर तो गंवा ही रही थी, हालांकि जो रेट था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार कस्टमर गंवा ही रही है। एक चीज़ अच्छी हुई इस सेक्टर में कि हाल फिलहाल में जो टैरिफ हाइक है वो हुआ है, उसके लेके सेक्टर को लेके थोड़ी बहुत बुलिशनेस ज़रूर आई है। लेकिन इस कंपनी की जो इंटरनल दिक्कतें हैं वो इस कंपनी पे भारी पड़ रही है और इसके लिए हम देख रहे हैं खबरों का सिलसिला जारी है और स्टॉक का भी गिरना लगातार जारी है।